नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, हमारे साथ वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद हैं। अरविंद निषाद जी, हमारे चैनल ब्रेकिंग बिहार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेकिंग बिहार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कल 15 शहर को टारगेट कर मिसाइल दागा, हालांकि वो तो भला हो S-400 का, जिसने उन मिसाइलों को जो है मतलब बीच में ही नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नेपाल से सटा हुआ जो बिहार का इलाका है, सीमांचल जिसको कहते हैं, कोसी कहते हैं, उस इलाके में के तरफ से भी जो है पाकिस्तान कुछ हमला कर सकता है, आतंकी गतिविधियां पैदा कर सकता है। लगातार उस पर भी चर्चा चल रही है। तो क्या लगता है कि उस इलाके की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? देखिए, भारत सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती पहले से होती रही है, जिसमें BSF है, SSB है, ITBP है, और उसमें भी ये तीनों अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा 3 देशों के लिए है। नेपाल के लिए SSB है, BSF बांग्लादेश के लिए है, और ITBP हमारे तिब्बत के लिए है। तो ऐसे अर्धसैनिक बलों की तैनाती पहले से रही है, और अभी से 3 दिन पहले भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर समीक्षा की थी, और समीक्षोपरांत सभी राज्यों को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए सुझाव दिए गए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज बिहार के पूर्वांचल में पूर्णिया ज़िले में आज राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, वहाँ के अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है, और बैठक के बाद ताज़ा स्थिति और हालातों की जानकारी लेने के बाद उन्होंने अपने स्तर से सभी चीज़ों को देखने और निर्देश देने का काम किया है। अब स्वाभाविक तौर पर अभी 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है। 140 करोड़ की आबादी इस समय देश की जय हिंद की सेना के साथ खड़ी है, और पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। इस समय कोई भी व्यक्ति भारतीय सेना के हर कार्रवाई पर अपने को गर्व महसूस कर रहा है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से इस देश की अर्धसैनिक बलों ने, इस देश की जवानों ने आतंकवादी शिविरों पर, आतंकवादियों के ठिकानों पर जिस प्रकार से हमले किए हैं, जिस प्रकार से उनको नष्ट किया है, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। तो मतलब आपको लगता है कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हो चुकी है? हाँ, पूरी चाक चौबंद की व्यवस्था है, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा अरविंद जी, एक और सवाल था हमारा आपसे कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हो गया है, इसी बीच में प्रशांत किशोर जनसुराज, उन्होंने कल ही 11 तारीख से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से नीतीश कुमार के विरुद्ध बिगुल फूंका था। लेकिन वर्तमान तनाव के हालातों को देखते हुए उन्होंने अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है, और कहा है कि जब तक व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हो जाएगी और युद्ध का माहौल रहेगा, तब तक हम कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से पीछे रहेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? वर्तमान समय में देश की संपूर्ण जनता देश के सेना के साथ है, देश की सरकार के साथ है, और सभी प्रकार की गतिविधियों में अभी सेना के हवाले ही है। और जिस प्रकार से अभी देश की जनता सारे काम धंधे को छोड़कर देश की सुरक्षा, देश की स्थिति, और कैसे आतंकवादियों से इस देश की सेना लड़ रही है, कैसे नापाक इरादे यहाँ लोग नापाक इरादे के साथ यहाँ लॉन्चर या अन्य ऐसे साजो सामान के साथ जो हमले कर रहे हैं, उसको नष्ट करने का काम हमारे देश के सेना, जिस पर हम गर्व और फक्र कर रहे हैं, ऐसे समय में कोई भी राजनीतिक गतिविधि कोई भी दल का लोग नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि अभी तमाम
तरह की गतिविधियां सेना राजनीतिक के साथ गतिविधियों हैं। को भी बंद ही रखना चाहिए। आप लोगों की भी गतिविधियां भी बंद ही रहेंगी क्या, राजनीतिक गतिविधियां? देखिए, आम जनता से सीधा जुड़ाव का ऐसा कोई कार्यक्रम हमारी पार्टी की ओर से ऐसा फिलहाल तो अभी ऐसा कोई चलन नहीं रहा है। हाँ। और आगे भी अभी और ऐसा रहता तो भी आप उसको स्थगित ही रखें। हाँ, रहता बिल्कुल, तो भी स्थगित बिल्कुल, रहता है, बिल्कुल, क्योंकि देश बड़ा है, रैली और कार्यक्रम बाद में भी होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इसी के बीच में एक और खबर आ रही है, बिस्कोमान, जिस पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का कब्जा था। कल विशाल सिंह जो एनडीए के उम्मीदवार थे, एक तरीके से उम्मीदवार ही आप कह सकते हैं उनको, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने जाते हैं। मंत्री विजय चौधरी और अन्य गणमान्य नेतागण भी उनके साथ में रहते हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए का, विशाल सिंह का उस सीट पर कब्जा हो गया है और सुनील सिंह के युग का अंत हो गया है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या जो हम खबरें बता रहे हैं वो सत्य है? फिलहाल माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने विस्कुमान के परिणाम पर, चुनाव परिणाम पर फिलहाल रोक लगा रखा है। लेकिन मीडिया हलकों में आ रही खबरों के मुताबिक श्री विशाल सिंह विस्कुमान के चुनाव में, जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है, मैं कोई जी हम समझ बता नहीं, तो जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है उसमें उनको विजयी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जिस प्रकार से वहाँ एक व्यक्ति का लंबी अवधि से कब्जा था, उसको विशाल सिंह ने अपने रणनीतियों से, अपने समर्थकों के मतदान से उसको ध्वस्त करने में सफल हुए हैं। अब विशाल सिंह की अपनी रणनीति थोड़ी थी, बैकडोर से तो आप लोग सभी लोग लगे हुए थे। सुनील सिंह के को गद्दी से किसी भी तरीके से हटाना, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया था। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि विशाल सिंह अपनी रणनीतियों से वहाँ पर लगे रहे, लंबी अवधि से कार्यरत सुनील सिंह जी को परास्त करने में सफल हुए हैं। इसलिए मैं विशाल सिंह की अपनी रणनीतियों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि वो जिस परिवार से आते हैं, उनका परिवार देश के सहकारिता आंदोलन में अपनी बिल्कुल तपेश्वर सिंह से लेके अजीत सिंह, हम लोग सभी लोग को जान रहे हैं। तो विशिष्ट पहचान रखने वाला परिवार उनका रहा है। और वो उस परिवार के तीसरी पीढ़ी, सहकारिता आंदोलन के तीसरी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनकी अपनी खास पहचान है, उनका अपना संघर्ष है, उनका अपना तजुर्बा है, और उनके जिस सहकारिता आंदोलन की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस लेगेसी के कारण उनकी जीत हुई है। देख लीजिए, विशाल सिंह अपने राजनीतिक अनुभव, अपने पारिवारिक अनुभव और खुद के दम पर जीते हैं। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी का कहना है। देखिए, जिस प्रकार से बिस्कुमान चुनाव पद को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही थी, ये जहाँ तक हमें ज्ञात है ये दूसरी बार चुनाव हो रहा था, क्योंकि पिछली बार भी कुछ कानूनी पचड़ों में पड़ने के कारण उस चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। देखिए, बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से विशाल सिंह का कब्जा हुआ है। और सुनील सिंह, देखिए आरजेडी में लालू यादव और राबड़ी यादव के कितने करीबी हैं ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सत्ता को जिस प्रकार से विशाल सिंह ने हिलाने का काम किया, हालांकि ऑफिशियली अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दबी जुबान से सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिस्कोमान के अध्यक्ष पद पर से सुनील सिंह की पत्नी जो कि चुनाव लड़ रही थी, उनकी हार हो गई है और विशाल सिंह इस चुनाव को जीत चुके हैं। देखिए, बिस्कोमान के एक नए युग का, विशाल सिंह के बाद से एक नए युग का शुरुआत हो रहा है और आरजेडी को लगातार पटकनी देने का काम जदयू और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या ये 2025 बिहार विधानसभा चुनाव तक भी इसी प्रकार से आरजेडी को पटकनी देने का काम करते रहेंगे? ये देखने का विषय होगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।